तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। वेलकम टू माय चैनल आर ज्ञान। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पीएम-ईजीपी लोन के प्रोसेस के बारे में लाइव दिखाने वाले हैं। पीएम-ईजीपी का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आप 5 से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। वो निर्भर करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर कि आपको कितना परसेंट सब्सिडी मिलेगा। अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 35% सब्सिडी के अनुसार आपको 3,25,000 रुपये का सब्सिडी मिल जाएगा, यानी माफ हो जाएगा, यानी 3,25,000 रुपये माफ हो जाएगा। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे लोन के लिए अप्लाई करें, कैसे फॉर्म को फिल करना है, लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की नई अपडेट हमेशा आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएम-ईजीपी लोन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने पीएम-ईजीपी लोन टाइप किया और एंटर किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ए वाला वेबसाइट दिखाई देगा। यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है पीएम-ईजीपी होम, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी हम दे देंगे, जो आप उसके ऊपर क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो गाइस, पीएम-ईजीपी होम वाले वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यह पीएम-ईजीपी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो गाइस, इस वेबसाइट को जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके साइड में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन शो करने लगेगा। इस ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे ऊपर हेल्प डेस्क नंबर शो कर रहा है। इस हेल्प डेस्क नंबर को ओपन करेंगे तो इसमें कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम कॉन्टेक्ट करके लोन के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। पूरा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई का, अप्लाई फॉर न्यू यूनिट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। अगर इसका भी लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस फॉर्म के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको फॉर्म में कुछ डिटेल फिल करना होगा, जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा, आप कौन से कैटेगरी में आते हो। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यानी कुछ उत्पाद कर रहे हो, तब तो आपको 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और अगर आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम लोन 20 लाख तक का ही मिल पाएगा। तो गाइस, लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा है सब्सिडी। तो आइए सब्सिडी के बारे में जानकारी लेते हैं कि किसको कितना परसेंट सब्सिडी मिलेगा। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हमको कितना सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी हर किसी को बराबर नहीं मिलती है, या कैटेगरी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से कैटेगरी के आते हैं, उसके हिसाब से उसका परसेंट मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको 15% का सब्सिडी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और रूरल एरिया में रहते हो तो आपको 25% का सब्सिडी मिलेगा। अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी से आते हो और अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको 25% का सब्सिडी मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप SC, ST, OBC से आते हो और रूरल एरिया में रहते हो तब तो आपको 35% का सब्सिडी मिल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का कि आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं और पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट दे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको फुल कैपिटल का 10% इन्वेस्ट करना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको फुल कैपिटल का 5% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो गाइस, सब कुछ हम आपको क्लियरली समझा दिए और आपको समझ भी आ गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्म पे आते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। फॉर्म में पर्सनल डिटेल फिल करना है। पर्सनल डिटेल फिल करने में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह PM का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर आते हैं तो सबसे पहला नंबर है, ऑप्शन आता है आधार का। यहाँ पे हम अपना आधार नंबर एंटर कर रहे हैं। आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं बना है और आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं तो यहाँ नीचे सेकंड नंबर ऑप्शन आता है आधार इनरोलमेंट का ऑप्शन। इसमें आप जो अप्लाई किए हैं, जो आपको नंबर मिला हुआ है वो वाला नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सेकंड नंबर ऑप्शन आता है नेम ऑफ अप्लीकेंट। इसमें आपको अपना नाम फिल करना होता है। उससे पहले इसमें आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप श्री है तो श्री लगाए, श्रीमती है तो श्रीमती लगाए, कुमारी है तो कुमारी लगाए, मिस है तो मिस लगाए।
हमने सिटी सेलेक्ट कर लिया है और अपना नाम हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है स्पॉन्सर एजेंसी का। इसमें आपका जो स्पॉन्सर एजेंसी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखा हमने यहाँ पे KVIC सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में ऑप्शन आता है स्टेट का। स्टेट में आपका जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दिल्ली डाल दिया है। उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट का। इसमें आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे शाहदरा सेलेक्ट कर लिया है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वहाँ के ऑफिस स्पॉन्सर ऑफिस का एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। आपका जो भी है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है लीगल टाइप का। ये लीगल टाइप में आप इसको इंडिविजुअल रहने दें। उसके बाद ऑप्शन आता है जेंडर का। जेंडर में आप मेल है तो मेल सेलेक्ट करें, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करें, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करें। हमने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ में आपको सबसे पहले डे भरना होता है, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में ईयर। तो हमने हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमने फिल कर दिया है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर दें। आप जैसे डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे तो यहाँ पे आगे आपका एज शो करने लगेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है सोशल कैटेगरी का। इसमें आपका जो सोशल कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि शो कर रहा है जनरल, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी। हमने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। इसमें एक और कैटेगरी आता है स्पेशल कैटेगरी का। इसमें अगर आप एक सर्विसमैन है या फिजिकल चैलेंजर है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, अन्यथा इसको स्किप कर दें। उसके बाद ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। जैसे कि यहाँ पे हमने 12th है तो 12 पास सेलेक्ट कर। उसके बाद ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन एड्रेस का। इसमें आप जिस करंट जगह में रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको फिल करना होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है ब्लॉक का। ब्लॉक में आपका जो भी ब्लॉक है वो फिल कर देना होता है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक फिल्ड है। अगर आपका कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट चेंज है तो यहाँ पे आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है पिन कोड का। इसमें आपका जो भी पिन कोड है वहाँ के वो आप डाल देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का। इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर जो है वो फिल कर दे रहा हूँ। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप फिल करें। उसके बाद ऑप्शन आता है ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो फिल करें, अन्यथा इसको छोड़ दें। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है पैन कार्ड। इसमें आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर फिल करें। मेरा जो पैन नंबर है वो मैं फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यूनिट लोकेशन का। इसमें आपका जो यूनिट लोकेशन है वो आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैंने रूरल सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद ऑप्शन आता है परपोर्ट यूनिट एड्रेस। इसमें आपका फैक्ट्री जहाँ लगा है वहाँ का एड्रेस फिल करना होता है। जैसे कि अगर आप रहते हैं दिल्ली में और आपका फैक्ट्री लगा हुआ है हरियाणा में तो आपको यहाँ पे हरियाणा का एड्रेस फिल करना होता है। जैसे कि मेरा सेम है तो मैं सेम फिल कर दे रहा हूँ। आपका जो है वो आप फिल करते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है टाइप ऑफ एक्टिविटी। इसमें आपका जो बिजनेस का जो प्रकार है वो फिल करना होता है। जैसे कि आप मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चर फिल करें, सर्विस दे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइड पे क्लिक करें, अन्यथा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग फिल करें। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। इसमें आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है इंडस्ट्री एक्टिविटी नेम। इसमें आपका जो फैक्ट्री का इंडस्ट्री का जो नेम है वो यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है ADP ट्रेनिंग का। सो गाइस हम आपको बता दें यह लोन लेने के लिए आपको ADP ट्रेनिंग का अनिवार्य है। अगर आपके पास ADP ट्रेनिंग नहीं है तो आप ये लोन नहीं ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप यस क्लिक कर दें। उसके बाद ऑप्शन आता है ADP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेम। इसमें आप जिस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिए हैं उस इंस्टीट्यूट का नेम फिल कर दें। उसके बाद ऑप्शन है प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी परियोजना की लागत। परियोजना में कितना लागत है वो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन है पूंजीगत व्यय, यानी पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि आप प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या मशीनें परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना एक्सपेंस हो रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद कार्यशील पूंजी का ऑप्शन है। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है कि बिजनेस में मार्केट में आप कितना रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो उसका डिटेल आपको फिल करना होता है। टोटल अमाउंट कितना है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आप कितना लोगों को रोजगार दे रहे हो यानी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो उसका डिटेल भी यहाँ पे आपको फिल करना होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक
मतलब आप किस बैंक से फाइनेंस कराना चाहते हो वो बैंक का डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया, उसके बाद उसका IFSC कोड सेलेक्ट किया। जैसे ही IFSC कोड सेलेक्ट किया उसका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो गया। ऐसे ही आपको कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन आता है अल्टरनेटिव फाइनेंशियल बैंक। इसमें जो भी आपका फाइनेंशियल बैंक है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे उसका IFSC कोड फिल कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है वांट टू अवेल CGTMSE का, इसमें आपको यस सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है वेयर डिड यू हियर अबाउट PMEGP, मतलब आप PMEGP लोन के बारे में कहाँ सुना। यहाँ पे आपने सोशल मीडिया सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से आपने फॉर्म को फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे घोषणा है, उसके ऊपर आप क्लिक करके उसके बाद आप सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एप्लीकेंट डाटा क्लिक करेंगे आपको मोबाइल पे OTP नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको यूजर पासवर्ड भी आ जाएगा। सो गाइस, लोन अप्रूव होने में टाइम लगेगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा। आई होप कि लोन के फुल प्रोसेस के बारे में आप समझ गए होंगे। सो गाइस, इतना याद रखना है कि आपका लोन अप्रूव होने के बाद ही आपको मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट करें। सो गाइस, हम लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।